हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपने चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट एंड द कलर ऑफ स्काई। दिन के समय ब्लू क्यों होता है और शाम के समय कहेंगे या फिर सुबह सुबह सनराइज सनसेट में सन का कलर हमें ऑरेंज दिखता है या फिर हमारा स्काई ऑरेंज रेड या फिर येलो हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने समझ लिया कि लाइट का बिखरना, पूरा लाइट को बिखर जाना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। When a light ray passes through a colloidal solution, pathway of the light and the movement of the particles can be seen। मतलब हमने एक बीकर लिया, मान लेते हैं ये हमारा एक बीकर है, ठीक है। अगर हम इसमें सिर्फ पानी डालें और यहाँ से लाइट को दिखाएं तो लाइट इसमें स्कैटर नहीं होगी। लाइट का हमें बस दिखेगा कि एक पॉइंट यहाँ इसका दिख रहा है, यहाँ इसका दिख रहा है। लाइट का हमें पाथवे, लेकिन लाइट हमें फैलते हुए बिखरते हुए नहीं दिखेगा। लाइट एक सिंपल पाथवे अपना फॉलो करेगा। लेकिन इसी के बदले अगर हम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है मिल्क, ठीक है। मिल्क में हमारे पास फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनके ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ होती है, एक हमारे पास हो जाएगा मिल्क और एक हमारे पास हो जाएगा वाटर, ठीक है। हमारे पास दो है, एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्स मीडियम है। तो इसमें फैट भी है, अच्छा इसमें मिल्क भी है, मिल्क के पार्टिकल्स भी है, इसमें वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे, इसमें से जब लाइट रेज पास होगी तो हमें इसमें लाइट स्कैटर होते हुए दिखाई देगी। तो उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, लाइट का बिखर जाना, लाइट का फैल जाना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में। और यही हमारे स्काई के साथ होता है, हमारे आसमान में, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है, तो उसमें भी हमारे स्काई में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, तो वो हमारे लिए कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करता है। हमारा एटमॉस्फेयर है एक तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जिसमें आ जाएगा हमारा इस वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स और वी कैन से डस्ट, जिसके कारण हमें स्कैटरिंग आसमान में भी दिखाई देती है, ठीक है। हमने तो टिंडल इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कलर ऑफ द स्काई। दिन के समय ब्लू और सनराइज सनसेट के समय रेड, येलो या ऑरेंज क्यों हो जाता है। मैं इसको मिटा देती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिसका जितना कम वेवलेंथ होगा वो उतना बेंड होगा। जैसे मैंने विब्ग्योर का बताया था कि एक प्रिज्म है, सबसे ज़्यादा वॉयलेट बेंड होगी इंडिगो VIB, VIBGYOR, ब्लू होगी, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड। ये हमारा विब्ग्योर का फॉर्म है, ठीक है। मैंने बताया फिर जिसकी जितनी वेवलेंथ हो, जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ज़्यादा बेंड होगा। इसमें वैसा ही है, जिसका कम वेवलेंथ होगा वो उतना ज़्यादा आसमान में स्कैटर करेगी। अब हम देखते हैं, जैसे ये हमारा सन है, हमारा सन, इससे वाइट लाइट आ रही है। सन से हमारी कौन सी लाइट आती है, वाइट लाइट आती है, जो आगे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट या डोमिनेंट कलर में बिखर जाती है, निकल आती है। हमारी एटमॉस्फेयर में जैसे गैसेस हो गए, डस्ट हो गया या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, जो भी चीज़ है, इससे वाइट लाइट इसमें जाएगी और इंडिगो, ब्लू और वॉयलेट लाइट निकलेगी। क्यों? जैसे मैंने अपने विब्ग्योर का बताया था, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ वो उतना ज़्यादा बेंड होगा। सो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ वो उतना ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। तो जितनी कम वेवलेंथ इसकी होगी, जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा स्कैटर होगा, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो कम स्कैटर होगा।
तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा इन सब का कम है कंपैरेटिवली इन सब से, तो हमें ये वाले कलर्स इसमें से निकलते हुए दिखाई देंगे। जब वाइट लाइट किसी डस्ट पे किसी चीज़ पे पड़ेगा तो हमको ये 3 कलर्स ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है तो ये ज़्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हमारा अपना स्काई ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने वॉयलेट भी लिखा है, ब्लू, इंडिगो, पर हमको ब्लू ही क्यों दिखाई देती है अपनी स्काई? पहली रीज़न ये है कि हमारी आंखें ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव है कंपैरेटिवली वॉयलेट और इंडिगो से। और दूसरा, हमारी जो सन की जो रेज आती है, ठीक है, उसमें कुछ इस अमाउंट से कलर निकलते हैं। कलर का अमाउंट लगभग इस तरीके का होता है। यहाँ होता है VIBGYOR। वॉयलेट कम निकलेगा, इंडिगो कम निकलेगा, फिर ब्लू ज़्यादा निकलेगा। जैसे ब्लू हमारे यहाँ हो गया, यहाँ तक भी हमारा चला जाता है ब्लू कभी कभी। हमने बोला था कि ये 3 कलर निकल रहे हैं, लेकिन इन तीनों कलर में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या निकल रहा है? हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्लू निकल रहा है, इसलिए अब हमें अपना स्काई ब्लू दिखाई देता है। ये रीज़न है हमारे स्काई के ब्लू दिखने का, ठीक है। द डे टाइम। और हमारा सूरज फिर शाम में लाल दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमारा स्काई भी उसी तरीके का हो जाता है। उसका भी कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। लेकिन ये जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, इस पे डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। सूरज हमारे जब सर पे होता है ना, तब हम उसको डे टाइम कहते हैं, ठीक है। जब यही सूरज ढलते 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 होराइजन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, होराइजन हमारा ये वाला कि बहुत ज़्यादा पास आ जाता है कि अब थोड़ा सा जाएगा तो सनसेट हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हमारा सन आ गया। अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास कम है, ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है। इस समय सन की लाइट को, रेस को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, धरती तक आने के लिए, ठीक है। इसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने बोला था, निकलती क्या है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। लेकिन इस टाइम में जैसे इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो लास्ट तक हमारे पास विबग्योर के ये 3 कलर बचे जाते हैं, जो है रेड, ऑरेंज एंड येलो। डे टाइम में ये सारे निकलते क्योंकि सन हमारे सर के ऊपर है। लेकिन वही जब होराइजन के पास आ जाता है सन की, अब सन ढलने वाला है, तब उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी और उसी बीच में सब लाइट स्कैटर होके निकल जाती है। लेकिन कौन सी लाइट जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो स्कैटर होती रहती है, धीरे धीरे वो होती रहती है। मेरा मतलब है कि ये तो स्कैटर हो ही रही है, तो स्कैटर हो गई, लेकिन जब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो हमारे पास फिर यही 3 लाइट बची रहती है। तो इसी कारण कभी हमें आसमान या फिर सन कहे तो रेड, ऑरेंज या फिर येलो दिखाई देता है। हमने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखर जाना, टिंडल इफेक्ट पढ़ा, कलर ऑफ द स्काई कि वो ब्लू क्यों है डे टाइम में और रेड, ऑरेंज या फिर येलो क्यों है सनसेट के टाइम में, सनराइज या सनसेट के टाइम में। तो यहीं पे हमारा होता है चैप्टर द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।